नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपकी समस्त राधा अष्टमी कब है इसकी जाने शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। राधा अष्टमी 2024 श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही देश में राधा अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार राधा अष्टमी आमतौर पर अगस्त या सितंबर में मनाई जाती है। जाने इस साल कब है राधा अष्टमी व पूजा का शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी कब है? 2024 अष्टमी तिथि 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 पर प्रारंभ होगी और 11 सितंबर 2024 को रात 11:46 पर समाप्ति होगी। पंचांग के अनुसार राधाष्टमी का पर्व 11 सितंबर 2024 को बुधवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं व राधा रानी की पूजा आराधना करते हैं। राधा रानी की पूजा मध्य काल के दौरान की जाती है। यह दोपहर का समय होता है। राधा अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 11:02 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:31 तक रहेगा। राधा अष्टमी का महत्व। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव देश में धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह मथुरा, वृंदावन व बरसाना आदि मंदिरों में राधा रानी की धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा अष्टमी का व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है। इस दिन राधा रानी को जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखा जाता है और राधे कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण विराज नाम की एक सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह देखा तो नाराज हो गई और विराज का अपमान कर दिया। आहत विराज नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इनका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथा में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापाण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।